हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने एल्डिहाइड और कीटोन को स्टार्ट किया था, तो हम अब इस लेक्चर में इनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो हम यहाँ पे पहले फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, लिखा है द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ अल्काइल चेन। यानी कि अगर हम इनकी अल्काइल चेन को है अगर हम बल्कअप करते जाएंगे तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो बहुत ज़्यादा कम होती जाएगी। यानी कि ये कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में काम करते हैं। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं हम, द लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनोन आर मिसिबल विद वाटर बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। यानी कि एल्डिहाइड कीटोन के जो स्मॉलर फॉर्म्स होते हैं जैसे कि मीथेनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेनोन, ये सब वाटर के साथ इजीली मिक्स कर देते हैं। रीजन मीन कि ये लोग वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्डिहाइड और कीटोन के जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो नॉर्मल उनके जो जिन हाइड्रोकार्बन्स हैं इनके जिनका मॉलिक्यूलर मास सेम होता है उनके मतलब वो कंपैरिजन में उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई रहता है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का, क्योंकि इनके पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। यहाँ पे हम रिलेशन देख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज का। सबसे कम हाइड्रोकार्बन का होता है, फिर ईथर का होता है, देन कीटोन, देन एल्डिहाइड एंड एट लास्ट सबसे ज़्यादा अल्कोहल का होता है। यहाँ पे हम एक देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन जो कि है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली पॉजिटिव है एंड ऑक्सीजन जो है हमारा लोन पेयर है और नेगेटिव है। तो जब हमें न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा तो कार्बन से अटैच होगा, यानी कि डबल बॉन्ड ओपन होकर हमारे पास सिंगल बॉन्ड्स में ऐड हो जाएगा। रिएक्शन को अगर हम फास्ट करेंगे तो हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और एक अल्कोहल आ जाएगा। लेकिन अगर हमको यहाँ से उल्टा जाना है वापस से तो हम यहाँ पे H+ का ऐड करेंगे एंड अगेन H+ से ऐड करके हम आगे बढ़ जाएंगे। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन जो कि लिखा है जैसे कि एल्डिहाइड्स जो होते हैं, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। तो एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो नॉर्मली कीटोन से ज़्यादा मतलब रिएक्टिव होते हैं। इसके दो रीजंस होते हैं, एक होता है स्टेरिक एंड एक था इलेक्ट्रॉनिक रीजन। तो हम इसको ब्रीफली देख लेते हैं। स्टेरिक रीजन यहाँ पे लिखा है जैसे कि द प्रेजेंस ऑफ टू लार्ज सब्स्टिट्यूएंट्स इन कीटोन हिंडर्स द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू कार्बोनिल कार्बन देन इन एल्डिहाइड हैविंग ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट। तो हम जानते हैं कि कीटोन में हमारे पास एल्डिहाइड का बेसिक स्ट्रक्चर होता है RCHO के नाम से, एंड कीटोन का जो होता है वो होता है RCOR। तो RCOR के बाद इसमें हमारे पास दो R ग्रुप्स है जो कि बल्कि ग्रुप्स है। तो न्यूक्लियोफाइल अगर अटैच होने आएगा भी तो उनको बहुत ज़्यादा हिंडर करेगा आपके, क्योंकि रोटेशन में कम्प्लीटली रहते हैं। रादर देन एल्डिहाइड जहाँ पे RCHO में सिर्फ एक R ग्रुप है तो वह आपका न्यूक्लियोफाइल के जो अप्रोच है उसको हिंडर नहीं करता है। दूसरा हम रीजन देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक रीजन, जो कि लिखा है जैसे कि द टू अल्काइल ग्रुप्स इन कीटोन रिड्यूस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बन मोर इफेक्टिवली देन इन एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में बस एक ग्रुप होता है जिसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी उसकी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, रदर देन कीटोन में जहाँ पे हमारे पास दो ग्रुप्स आ जाते हैं जिनके कारण हमारे आर ग्रुप्स जो होते हैं उनके जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्टली हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे साइनोहाइड्रिन्स के रिएक्शन, साइनोहाइड्रिन एंड हेमी एसिटल एसिटल के। साइनोहाइड्रिन जैसे कि है, साइनोहाइड्रिन को हम पहले कहते हैं HCN के नाम से। HCN का अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा H+ एंड Cn- के फॉर्म में जाता है। तो अगर हमको बनाना है, हम HCN बनाना है किसी भी केस में, तो हम यहाँ पे CO के बॉन्ड लेंगे प्लस उसमें साइनाइड ऐड करेंगे तो हमारा साइनाइड के ग्रुप आ जाएगा प्लस H+ का रिएक्शन करा के हम यहाँ पे साइनोहाइड्रिन क्रिएट कर पाएंगे। नेक्स्टली हम देख लेते हैं एक और एक तरीका जहाँ पे हम बना सकते हैं। यहाँ पे एक दूसरा चीज़ जैसे देखेंगे, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O के फॉर्म में NaHSO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे और SO3H जो है हमारे पास ऐड हो जाएगा एंड ONA के फॉर्म में आएगा। अब इसमें प्रोटॉन अगर हम ऐड करेंगे और ज़्यादा तो हमारा SO3Na एंड OH के फॉर्म में यानी बायसल्फाइल एडिशन कंपाउंड एक बन जाएगा। नेक्स्टली हम देख लेते हैं हेमी एसिटल एंड एसिटल। तो हेमी एसिटल को अगर हमको बनाना है और एसिटल बनाना है तो हमारे पास आते हैं एल्डिहाइड ग्रुप से। तो एल्डिहाइड ग्रुप में हम डिफरेंट R ग्रुप का अल्कोहल ऐड करेंगे तो हमारे पास हेमी एसिटल बन जाएगा। हेमी एसिटल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखता है और हेमी एसिटल में अगर हम एक फिर से डिफरेंट ग्रुप ऑफ अल्कोहल ऐड करेंगे तो हमारा एसिटल और प्लस वाटर बाय प्रोडक्ट बनेगा। अब हम देख लेते हैं कीटल के बारे में। तो कीटल जो होता है हमारे पास देखिए उसको भी हम बनाते हैं पहले तो कीटोन के फॉर्म से। कीटोन में हम ऐड करते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल जो कि HCl गैस के प्रेजेंस में आता है, तो हमारा इथाइलिन ग्लाइकॉल कीटल बनता है, जो कि इस स्ट्रक्चर को इथाइलिन ग्लाइकॉल कीटल कहते हैं और ये हमारा बाय प्रोडक्ट वाटर बना है। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि ये हेमी एसिटल एंड एसिटल एंड कीटल्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अमोनियाज के थ्रू हम कैसे रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।